नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है, जिसका मैंने टाइटल तो दिया हूं, समय को चुराना सीखो, बचाना नहीं। अगर आप अनसक्सेस होते हैं तो न जाने कहां कहां इसकी ठीकरा फोड़ते हैं, आपको भी पता नहीं चलता। यानी कि किसी न किसी के ऊपर दोष आप मर देते हैं, फिर चाहे वो अपना वक्त पे रहे, फिर चाहे आपकी जिंदगी पे रहे, फिर अपने परिवार पे रहे, माँ बाप पे रहे, समाज पे रहे, परिस्थितियां पे रहे, न जाने हर जगह आप बताते हैं। लेकिन जिंदगी एक बार भी लौट के आपसे ये नहीं पूछती है कि आखिर सच क्या है। सच यही है कि आपका ही जिम्मेदारी है, क्योंकि दुनिया में कोई आपका देखे या ना देखे, आप क्या कर रहे हो, यानी कि अच्छा काम या बुरा काम, ये देखता है आपका। ये लाइव हमेशा मौजूद होता है। आप अच्छे काम करो तब भी आपका दिल आपके साथ रहेगा, आप बुरे काम करो तब भी आपका दिल आपके साथ रहेगा। लेकिन फिर भी हम इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, और जब तक हम समझते हैं तब तक इतना देर हो जा चुका होता है कि तब तक हमें लौटने का वक्त हो जाता है, यानी कि एज और अटेम्प्ट दोनों खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी गलतियां हमने भी किया, लेकिन वक्त के रहते रहते हमने उस गलतियों से सीखना शुरू किया। हम आज भी आपसे सर झुका के ईमानदारी से कहते हैं, गलतियां हमारी होती है, हम गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और अब करने लगे हैं। पहले तो नहीं करते थे, लेकिन अब करना शुरू कर दिए कि हाँ, ये मेरी गलती है। लेकिन दुर्भाग्य से आप कभी अपनी जिंदगी को ताना नहीं मारते, आप कभी अपने आप को बुरा भला बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि किसी ने बता दिया बी पॉजिटिव। अरे पागल हो क्या, कोई बी पॉजिटिव ऐसे कैसे होगा? बी पॉजिटिव तो तब होगे जब तुम्हारी गलतियां तुम्हारी जिंदगी से जुदा हो जाएगी। नेवर गिव अप, क्या मजाक करके रखे हो? कब तक करोगे? 4 साल, 5 वर्षीय योजना या फिर 10 वर्षीय योजना? सोचो। किसी ने नेवर गिव अप बोल दिया, आप उसको पकड़े हुए हो। किसी ने बोल दिया जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या मजाक है? ये पागलपन है। रियलिटी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधविश्वास है। आप आज मानो, कल मानो, मानोगे तो जरूर, लेकिन तब तक एज और अटेम्प्ट दोनों चला जाएगा। कब तक किराए के घर में रहिएगा जी? जवाब दीजिए, नजर मिला के बात कीजिए। सिस्टम आपका इंतजार कर रहा है। जिस जिले में आप एसडीएम बनने वाले हैं, उस जिले में न जाने कितनी दुआएं ऊपर वाले से मिलती है कि कोई ऐसा इंसान भेजो जो हमारी दुख दर्द परिस्थितियां को संभाल सके। और आप किराए के मकान में मुखर्जी नगर, पटना या फिर प्रयागराज में बैठे हुए, शर्म की बात है। कब निकलोगे? कोई डेट है? आपके दीवार में चिपका हुआ है नेवर गिव अप। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सफलता के पीछे किसी न किसी लड़की का हाथ होता है, महिलाओं का हाथ होता है, पत्नी का हाथ होता है, न जाने ऐसी ऐसी बातें चिपकी होती है। लेकिन किसी के दीवार पे, किसी के दिल पे, किसी के दिमाग में ये चीज नहीं चिपका होता है कि मुझे कब सिलेक्शन लेना है, मुझे कब इस काम को सही अंजाम देना है। किसी के दिमाग में नहीं है। और यही वजह होता है कि आपका पता ही नहीं चलता है कि 2 महीने का काम, 6 महीने का काम, 1 साल का काम में आपको 5 साल लग जाता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं 5 साल के बाद भी इस काम को अंजाम नहीं दे पाते। कितनी कमाल की बात है, सोचो। अब रहा सुजीत सर इतनी बातें बताए, और ये सारी की सारी बातें हमारे दिल, दिमाग और धड़कन को खोल के रख दिया। लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका एक समाधान है। आज अभी इस वक्त से अगर फॉलो करना सीख लोगे तो गारंटी है 366वां दिन अगर आपका रिजल्ट आपके घर पे नहीं आएगा तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन तब जब कंटिन्यूटी, क्योंकि हमारा स्लोगन है कंटिन्यूटी नहीं तो सक्सेस की कोई गारंटी नहीं, कहीं नहीं मिलेगी सक्सेस। चाहे यहां, चाहे प्रयागराज या फिर चाहे मुखर्जी नगर, सब जगह से लौट के चले आओगे। ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, बल्कि रियलिटी से रूबरू करवाने की कोशिश करता हूं। अब बातें रहती सुजीत सर, कुछ बताइए सक्सेस का टिप्स क्या है? चाहे आप कितने बजे भी सो लो, ये टाइम फिक्स मत करना कि मुझे इतने बजे सोना है, लेकिन जिंदगी को ये बता दो कि मुझे इतने बजे जगना है। आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी से बता दो, क्योंकि जिंदगी के अंतिम मोड़ पे, जिंदगी के अंतिम पड़ाव पे खड़े हो। अगर यहां से सक्सेस नहीं मिली तो पूरी जमाना हाथ खाली कर देगी, हाथ छोड़ देगी। और अगर यहां सक्सेस मिल गई तो पूरी जमाना आपको सलाम करेगी। दोनों ऑप्शन आपके पास में है, जिस ऑप्शन को आज पकड़ोगे वही कल आपका फ्यूचर होने वाला। चॉइस आपके ऊपर है। इसलिए अभी और इसी वक्त अपनी जिंदगी को यह बता दो, सोने का टाइम फिक्स मत करो।
लेकिन ये डिसाइड करो कि मुझे कितने बजे जगना है, उतने बजे आपको जगना पड़ेगा। आज भी मेरे साथ यही है, चाहे मैं 18 घंटा मेहनत करूं या 20 घंटे मेहनत करूं, लेकिन सुबह मुझे 7 बजे क्लास लेना है तो मुझे 6 बजे जगना होगा और 1 घंटा अपने आप को अपडेट करना होगा कि आज मुझे क्लास में क्या पढ़ाना है। और इतनी मेहनत से और इतनी मिन्नत से पढ़ाता हूं कि इसके बाद अगर स्टूडेंट किताब खोले तो उसे कुछ नहीं समझ में आए। और ये ऐसे नहीं होता है, बोलना आसान है, इसके पीछे न जाने कई रात कुर्बान होती है, आपको पता नहीं चलता। इसके पीछे कई घंटे चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता है। और तब जाके थोड़ा सा स्टेबल आता है कि हां, अब हमने भी अपनी जिंदगी में अपने समाज को कुछ डोनेट किया और आपको भी अपनी जिंदगी में डोनेट करना होगा जी। अभी इसी वक्त अपने आप से प्रॉमिस करना होगा। दूसरी बात रहा कि आज तक का इतिहास है, दिन में मैं कभी सोता नहीं हूं, कभी नहीं सोता हूं। कोई ये नहीं कर सकता सुजीत सर आपको दिन में सोते हुए दिखाऊं, कभी नहीं। आप भी दिन में सोना बंद कर दो, क्योंकि मेरे दिल दिमाग और धड़कन में एक चीज बैठा हुआ है कि जब तक सूर्य जगे हुए हैं तब तक मैं सोऊंगा किसी भी हालत में नहीं। और अगर सूर्य के जगने से पहले मैं उठ नहीं गया तो फिर मैं इंसान नहीं हूं। आप भी सोच के देखो, सूर्य जब तक जगे हैं तब तक आपकी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए और सूर्य के जगने से पहले आपकी आंखें खुलनी चाहिए। ये अपने दिमाग को बता दो, तभी आप समय को चुराओगे। अदरवाइज समय को बचाते बचाते एक दिन जिंदगी हाथ से फिसल जाएगी, आप देखते रह जाओगे तमाशा। सुजीत सर आखिर हो क्या रहा है? और जब तक सोचने की, जब तक संभालने की कोशिश करोगे तब तक सब कुछ आपका बर्बाद हो जाएगा। फिर अगर बचेगी तो सिर्फ अफसोस, दुख, दर्द और ये जो बीती हुई यादें हैं वही बार बार आपके दिमाग में आती रहेगी। सोचना तो आप ही को पड़ेगा। मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है। अब आपकी वक्त की परवाह करता हूं, आपके सपने को जिंदा रखने की कोशिश करता हूं, इसलिए सामने आके बता देता हूं। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, मुझे क्या है। तीसरी बात, पूरे 24 घंटे में मेरा 1 घंटा अपनी जिंदगी पे जाता है। उस वक्त ना तो मैं परिवार से बात करता हूं, उस वक्त ना तो मैं यूट्यूब से बात करता हूं, उस वक्त ना तो मैं मोबाइल यूज करता हूं, न टीवी, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं कि सुजीत आखिर जिंदगी मिली क्यों, इस जिंदगी का हमने किया क्या। आधी जिंदगी जा चुकी है, इस आधी जिंदगी में हमने किया क्या, कहां तक सफर तय करना था, कहां आके खड़े हैं, कौन सा ये मोड़ है जहां पे अभी हम खड़े हैं। हम इस समाज को देंगे क्या? कल हमारी भी आंखें बंद होगी, ये समाज मुझे किस रूप में याद करेगा, ये मुझे डिसाइड करना है, आपको डिसाइड नहीं करना। और ये चीजें जब देखता हूं तो अपने आप में लगता है मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे लोगों के लिए करना है, मुझे मानवता के लिए करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही वजह होता है कि चाहे मेरा ऑप्शन, हाँ जीएस में मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरी हिस्ट्री के ऑप्शन में आज भी कोई बच्चा ये आके कह देता है सुजीत सर मेरे पापा नहीं है, सुजीत सर मेरे पति ने हटा दिया, सुजीत सर मेरी परिस्थितियां खराब है, सुजीत सर मुझे ये हो गया। तो आज भी कहता हूं जाओ बैठ जाओ। कोई ये नहीं कर सकता। कोई ये कहता है सुजीत सर मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं कहता हूं जो दिल करेगा दे देना, जाओ बैठ जाओ। कोई ये कह के आता है कि सुजीत सर ऑलरेडी मैं पैसा बर्बाद कर चुका हूं बड़ी बड़ी संस्था में, तो ये कहता हूं बस मुझे तुम दिखा दो वो संस्था कितना पैसा तुमसे लिया है। उसके बाद देखने के बाद सीधे कहता हूं जाओ क्लास में बैठ जाओ। ये सब आपकी दुआओं का असर है, हम कोई महान नहीं है। अगर मुझे कोई महान कहता है तो इस दुनिया में वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि कर मैं रहा हूं, करवा मेरे पीछे कृष्ण रहे, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई औकात भी नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूं, जो आपको अच्छा लगता है, इसके पीछे खुद पीछे राम बैठे हुए हैं, वही करवाते हैं। बस नाम और क्रेडिट सब कुछ आपके सामने लेके जाता हूं, बल्कि हो क्या रहा उनके ऊपर। नेक्स्ट है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सुबह सुबह क्लास होता है और खाली पेट क्लास में आ जाते हैं। रुको, सावधान हो जाओ। जिंदगी का नाम सिर्फ पढ़ना नहीं है, जिंदगी का नाम ऑलराउंडर बनना है। आप जो चीज गलती कर रहे हो ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। अगर कहो कि सुजीत सर आप क्या कहना चाहोगे, जूस ले लो, ड्राई फ्रूट्स ले लो, कुछ नाश्ता करो हल्का फुल्का, कुछ फल ले लो। अगर कहोगे सुजीत सर इतनी औकात मेरी नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, और वो है आप एक गिलास सत्तू पी लो, आप गुनगुने पानी पी लो, आप थोड़ा सा भूजा खा लो चना का। हजारों ऑप्शन पड़े हुए हैं, खाली पेट मत आना, क्योंकि ये भी कहीं कहीं आपके सक्सेस में सबसे बड़े बाधक है, जो आपको दिखता नहीं है, लेकिन जब तक दिखेगा तब तक एज और अटेम्प्ट दोनों चला जाएगा। यही सच है, मानना है मानो, नहीं मानना है, पूरी दुनिया खाली है, घूमते रहो। और सबसे लास्ट
इस जिंदगी में सक्सेस से भी ऊपर एक चीज है और वो है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ। आपको समय देना पड़ेगा। किसी को ये फील करने मत दो कि आपकी उम्र 40 साल है। उसको ये बताओ कि अभी भी आप जो है 30 के हैं और इसके लिए आपको हर दिन एक्सरसाइज करना होगा। हर दिन एक्सरसाइज। ज्यादा मैं नहीं कहता हूं, कम से कम 15 मिनट। जिंदगी के 15 मिनट निकालो और 15 मिनट में कम से कम बॉडी को मूव करवा दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि बैठ के योगा करो, मैं ये नहीं कहता हूं कि डोले सोले बनाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि एक बार कम से कम अपने परमात्मा से मिलो। अपने शरीर के बारे में सोचो। ये जिंदगी जो मिली है ना इस 6 फीट में, इसकी कद्र जो है आपकी आत्मा करती है। इस आत्मा जो है आपसे डिमांड करती है मुझे स्वस्थ रखो, स्वच्छ रखो, तभी अच्छा विचार दिमाग में आएगा। और इसके लिए सुबह के 15 मिनट आपको देने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। सक्सेस तो झक मार के आएगी। एक बार करके तो देखो, फिर कहोगे सुजीत सर जिंदगी मुझे इसी वीडियो के देखने के बाद बदल गई। ये तब होगा जब ऐसे करोगे। सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी होगा। एक बार करके तो देखो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। कौन सी बातें थी जो सच में इसके अंदर आके चुभ गई। आपको लगा कि सुजीत सर ये चीज की कमी है हमारे अंदर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए वो बताइएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो जो है आपके टाइम टेबल पे लेके आऊंगा और बेहतरीन टाइम टेबल पे लेके आऊंगा जो देखने के बाद आपको लगेगा क्या ऐसा भी टाइम टेबल होता है क्या सुजीत सर? हाँ होता है, बस आपको कोई बताया नहीं है। दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा मेरा लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारी संस्था के बारे में किसी भी तरीके का कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।